Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the femoral triangle. It's very important. Basically, what is the triangle? A triangular depressed area situated in the upper part of the medial aspect of the thigh. You can see in the green, upper part of the medial aspect of the thigh पे ये present होता है below the inguinal ligament. अब हम इसकी boundaries पढ़ेंगे. Superior boundary you can say is the inguinal ligament. Laterally, which is formed by the medial border of the sartorius, and the medial boundary is formed by the मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस. ओके, सो इसकी एपेक्स जो है ये कंटिन्यू करती है विद द एडक्टर कैनाल जो कि सार्टोरियस के पीछे होगी. एंटीरियर वॉल इसकी बनती है फेशिया लाटा से, और जबकि पोस्टीरियर वॉल है वो किससे बनती है? इलियोसॉस, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस. ये लेटरल टू मीडियल की बात हो रही है. पहले इलियोसॉस आएगा, फिर पेक्टिनियस, फिर एडक्टर लॉन्गस. अगर हम इसके कंटेंट देखें तो आपने इसको नेवल से याद रखना है. एन से नर्व, ए से आर्टरी, वी से वेन और सी से कैनाल. और कैनाल के अंदर डीप इंग्वाइनल लिम्फेटिक्स होते हैं, और ये विद एक्सेप्ट नर्व ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? फेमोरल शीथ में कवर होती हैं. सो वी कैन सी अगेन द फेमोरल ट्रायंगल. इट्स कंटेंट इज नर्व, शीथ, आर्टरी, वेन, कैनाल, इंग्वाइनल लिम्फ नोड और फैटी टिश्यू. यू कैन सी इन दिस पिक्चर फेमोरल ट्रायंगल. आप इसमें देखो कि जो इसकी lateral boundary है formed by the medial border of the sartorius, okay, and the medial boundary जो है is formed by the medial border of the adductor longus, और superior you can say formed by the inguinal ligament. एपेक्स जो है वो इनके ज्वाइन करने से बनती है. नाउ यू कैन सी द फेमोरल शीथ. फेमोरल शीथ के अंदर मैंने आपको बताया था नर्व नहीं आती, इसमें आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक्स आएंगे. अब फेमोरल शीथ को देख लेते हैं. बेसिकली इट्स अ फनल शेप फेशियल प्रोलोंगेशन अराउंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फेमोरल वेसल. इट ब्लेंड्स विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द वेसल 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट. अब बेसिकली फेमोरल शीथ जो है वो अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है? क्योंकि इसके अंदर वेन होती है ना. जब वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो उसको, जब वो डायलेट होगी तो उसको स्पेस मिल जाती है. इसे यू कैन, और इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं. एंटीरियर वॉल जो है वो बनती है फेशियस ट्रांसवर्सैलिस से, और जो पोस्टीरियर वॉल है वो बनेगी फेशिया इलियाका से. फेमोरल नर्व इसमें इंक्लोज नहीं होती. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ फनल शेप शीथ जो कि डिराइव होती है किससे? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से एंटीरियरली, और इलियाका फेशिया जो होता है वो पोस्टीरियरली होता है. अब ये किसको सराउंड करते हैं? फेमोरल वेसल्स को, लिम्फेटिक्स को, जो कि 2.5 सेंटीमीटर बिलो होता है इंग्वाइनल लिगामेंट. इसका लोअर एंड जो है वो डिसअपियर हो जाता है एट द लोअर मार्जिन ऑफ द सैफिनस ओपनिंग की बात हो रही है, जहाँ पे शीथ जो है वो एडवेंटिशिया वेसल की जो एडवेंटिशिया उसके साथ फ्यूज़ होती है. फेमोरल शीथ को यू कैन सी, अगर हम लेटरल टू मीडियल देखें तो सेम वही जो नेवल है, नर्व को निकाल दो, आर्टरी, वेन और कैनाल. कैनाल जो है 0 to 5 इंच की होती है, 1 से 3 सेंटीमीटर. इसमें लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, आर्टरी है, वेन है. अब ये इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसकी एंटीरियर बाउंड्री है वो बनती है बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है. और जो पोस्टीरियर आप कह सकते हो पोस्टीरियर में रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन और पेक्टिनियल लिगामेंट आ जाता है, और जो मीडियल है वो लेकुनर लिगामेंट, और एल से आपने फेमोरल वेन याद रखनी है. एंटीरियरली क्या होगा? लेकुनर, और पोस्टीरियरली जो है रेमस ऑफ प्यूबिक बोन और मीडियली है लेकुनर लिगामेंट. अब फेमोरल कैनाल को अगेन देख लेते हैं. इसमें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसकी बाउंड्रीज में एंटीरियरली इंग्वाइनल, मीडियली लेकुनर आएगा, ठीक है. और पोस्टीरियरली जो है वो पेक्टिनियस ऑफ द प्यूबिस आ जाती है, कवर बाय द फेमोरल सेप्टम. सेम ये 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इसकी अपर ओपनिंग को आप फेमोरल रिंग कहते हो. उसमें लोस फैटी टिश्यू होता है, लिम्फेटिक नोड और लिम्फेटिक वेसल्स होंगी. नाउ आपने ये देखा होगा कि जो फेमोरल हर्निया है वो बहुत कॉमन होता है, और वो कैसे हर्निएशन होती है? थ्रू द फेमोरल कैनाल. लूपर जब इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है इज फोर्ड इनटू द फेमोरल रिंग. इट एक्सपैंड टू फॉर्म अ स्वेलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ थाई. सच अ कंडीशन इज नोन एज अ फेमोरल हर्निया. अब ये कैसे बाउंड होता है? फेमोरल वेन जो है वो लेटरली होती है, और लेकुनर लिगामेंट जो है वो मीडियली होता है. और हर्निया से क्या करते हैं? इसको कंटेंट जो है फेमोरल कैनाल को इसको कंप्रेस कर देगा. नाउ विल सी द फेमोरल हर्निया. इसमें क्या है? बेसिकली प्रोट्रूजन हो जाती है थ्रू द ओपनिंग इन द वॉल ऑफ द कैविटी. ये प्रोट्रूड करेगा बेसिकली थ्रू द फेमोरल रिंग. ये मोर कॉमन होता है किसके अंदर? फीमेल्स में. अब हम डिफरेंस देखेंगे इंग्वाइनल और फेमोरल हर्निया में क्या डिफरेंस होता है. अब मैंने आपको बताया था कि इसकी इंटीरियर बाउंड्री जो है वो किससे बनती है? इंग्वाइनल लिगामेंट से, ठीक है. और जो पोस्टीरियर थी वो पेक्टिनियस ऑफ द प्यूबिस, मीडियली में लेकुनर लिगामेंट आती है. अब एंटीरियरली आपने इंग्वाइनल और फेमोरल को यही डिफरेंस याद करना है. अगर तो इंग्वाइनल लिगामेंट्स के ऊपर है तो इसका मतलब है इंग्वाइनल हर्निया, और अगर नीचे है तो फेमोरल हर्निया. अब आपने इंग्वाइनल हर्निया में याद रखना है कि अबव और मीडियल होता है ट्यूबरकल के, जबकि फेमोरल जो है वो बिलो और लेटरल. AM याद रख लो, और BL बिलो लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. यहाँ पे हमारे लिए फेमोरल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन रिमेंबर इट बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल.
अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल शीथ। नाउ विल डिस्कस द एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल जो है ना बेसिकली ये सार्टोरियस के पीछे होती है। अगर आपने इसको जैसे सार्टोरियस को रिमूव कर दिया, अब इसके पीछे जो है ये बेसिकली एडक्टर कैनाल है। ठीक है, अब हम इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। इसकी बाउंड्रीज जो है वो मैंने आपको बताया कि एंट्रोमीडियल जो है वो सार्टोरियस मसल होगा। बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, मीडियल थर्ड जो है ना, मीडियल साइड पे होगी। ठीक है, इसकी बाउंड्री एंट्रोमीडियली जो है वो सार्टोरियस से बनेगी और जो पोस्टीरियरली है वो एडक्टर मैग्नस आएगा और लेटरली जो है वो वास्टस मीडियालस आ जाता है। ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, फेमोरल ट्रायंगल टू द एडक्टर। इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके कंटेंट पे आपने याद रखने हैं। अगेन हम इसमें देखते हैं सेफनस नर्व होती है। ठीक है, फेमोरल आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक, और सेफनस नर्व याद रखो, नर्व टू द वास्टस मीडियालस। ओके, इसको क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर तो एडक्टर कैनाल में पास होगी ना तो वो किसको इफेक्ट करती है, फेमोरल वेन को। फेमोरल वेसल्स जो हैं ये आर अप्रोच एंड लाइगेटेड टू द एडक्टर कैनाल. Now we see the popliteal fossa. It's also very important. You can see under your knee एंड बेसिकली एक डायमंड सी फोसा होता है. अब आप इसमें देखोगे कि इसकी बाउंड्रीज कैसे बनती है. अब नीचे अगर आप देखो मीडियली जो इसकी है वो बनेगी ना, सुप्रोलेटरल है और इंफ्रालेटरल इंफ्रामीडियल है. सुपीरियर की बात करो तो इंफ्रालेटरल जो है वो बनेगी बाइसेप फेमोरस से. लेटरल की बात हो रही है और मीडियल सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनस. और जो इंफ्रालेटरल है वो बनेगी लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस से और मीडियली जो है वो गैस्ट्रोक्नीमियस की मीडियल हेड से बनेगी. अब इसके कंटेंट्स देख लो क्या होते हैं. इसमें आपने देखना है कि पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, ठीक है, टिबियल नर्व होती है, जो शटिक नर्व होती है वो डिवाइड हो जाती है ना पेरोनियल और टिबियल के अंदर. और इसमें पोस्टीरियर कोटिनियस नर्व होता है, थाई आएगी. पोप्लीटियल वेन से आप दो वेन से याद रख लो, सेफनस वेन भी होगी. कनेक्टिविटी शो लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं. इसमें भी सेम वही मेंशन किया हुआ है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. वी कैन सी इनर्वेशन टू द बर्थ कैनाल. उसने बताया हुआ कि इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेटर देन पोडेंटल. नो, इट्स थ्रू द पेल्विक सुप्लैंक्टिक नर्व और पोडेंटल नर्व S2 से S4. अब इसमें क्या होगा, अगर तो पास आ जाएगी नेबरिंग स्ट्रक्चर में तो उसमें क्या मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फेमोरल वेन स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द बस फेमोरल वेन. रिगार्डिंग द एडक्टर कैनाल टू इज द, इसमें एंट्रोमीडियल वॉल जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे सार्टोरियस से बनती है. 5 ईयर का है चाइल्ड प्रेजेंट करेगा विद यूनिलेटरल क्रिप्टोचेटिज्म एंड टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द सेक्रेटम विद इन द ग्वाइनिंग व्हिच इज द मोर लाइकली अकर इन द सर. मैलिग्नेंसी होगी ना ऑब्वियसली. एडक्टर कैनाल जो है बेसिकली ये कहाँ होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द थाई के अंदर. अब एनल कैनाल जो है वो सप्लाई की जाती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. वॉकमैन कैनाल जो है वो मस्कुलर स्पेस है बेसिकली इन द बोन्स. फेमोरल कैनाल जो है अलाउ करती है फेमोरल वेन को डिस्टेंड करने के लिए. फेमोरल वेन जो है वो बेसिकली अब आपको बताना है ना कि मैंने आपको नेवल याद करवाया ना, आर्टरी और वेन. अब जो वेन है वो लेटरली होगी, इज़ रिलेटेड लेटरली टू द फेमोरल आर्टरी. हमने बेसिकली देखा था ना लेटरल टू मीडियल की बात हो रही थी. अब वेन जो है वो लेटरल होगी. अच्छा, फेमोरल आर्टरीज पल्सेटेड, इसे कहाँ पे पल्सेट किया जाता है, एट द मिड इंग्वाइनल कैनाल. अब आप इसमें जो वॉकमैन स्पेस है यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फेमोरल ट्रायंगल. फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो. इसके अंदर फेमोरल ट्रायंगल बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट याद रखो, सर्टोरियस और एडक्टर लॉन्गेस्ट. ठीक है, अब इसके कंटेंट्स वही आपने लेटरल टू मीडियल नेवल याद रखना है. ठीक है, आर्टरी, वेन, कैनाल, लिम्फेटिक्स. ओके, अब इसमें फेमोरल शीथ देखो, इसमें नर्व नहीं इंक्लूडेड होती, इसमें आर्टरी वेन आ जाती है. इसकी बाउंड्रीज भी याद रख लें, एंटीरियर वॉल फेशियल ट्रांसवर्सालिस पेक्टिनियस. ओके, और फेमोरल शीथ के अंदर हम वही ऑलरेडी डिस्कस फेमोरल कैनाल डन. और नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन द इंग्वाइनल और फेमोरल हर्निया. इंग्वाइनल हर्निया अबव होता है इंग्वाइनल लिगामेंट और जो फेमोरल है वो बिलो होता है. अब अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल इज द इंग्वाइनल हर्निया, बिलो और लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल इज द फेमोरल हर्निया. एडक्टर कैनाल मीडियल साइड ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द थाई में होती है. ये भी आपने देखना है कि एंटोमीडियली सार्टोरियस होता है, पोस्टीरियरली एडक्टर मैग्नस है और लेटरली वास्टस मीडियालस है. कंटेंट्स में वही सेफनस नर्व, आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक्स आ जाते हैं. ओके, पोप्लीटियल के अंदर इसकी बाउंड्रीज डायमंड शेप है. सुप्रोलेटरली हमने क्या देखा, बाइसेप फेमोरस होता है और सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनस है. उसके बाद इंफ्रालेटरल में गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल मीडियल हेड आ जाता है. इसके कंटेंट में पोप्लीटियल आर्टरी, वेन, टिबियल और पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. So we already discussed each and everything of the femoral triangle, sheath, popliteal fossa. If you have any question, you can ask me in the comment section. Okay, Allah Hafiz.